लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज देश में छठे फेज का चुनाव 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में तीसरे चरण का चुनाव 4 सीटों रांची, धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर में सुबह के 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। रांची संसदीय सीट के लिए 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर दिग्गज की बात करें तो रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ, कांग्रेस से प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। वहीं युवाओं की बात करें तो देवेंद्र नाथ महतो भी इस चुनावी मैदान में खड़े हैं। इस सीट पर आदिवासी अल्पसंख्यक मतदाताओं की गोलबंदी कांग्रेस को चुनावी मुकाबले में लाने की ओर इशारा करती है। वहीं बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट मिलने का भरोसा है। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीटें शामिल हैं। मतदान करने के लिए मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर बूथ तक पहुंच रहे हैं। वहीं प्रत्याशी की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने अपना मतदान सुबह 8:30 बजे दिया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मतदान का उपयोग सभी लोगों को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के दिन रांची संसदीय क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों में भीड़ काफ़ी अच्छी दिख रही है। दूसरी ओर चंदन क्यारी के विधायक व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी अपना मताधिकार का उपयोग किया और मतदान किया। सबसे बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान नहीं करे भाई वो उसके लिए दुर्भाग्य का है। तो नीचे करो तुम। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, सुबह 8। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं दिखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाहे ईचागढ़, सिल्ली, खेलारी, हटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है। और भीड़ में भी जैसे आप पत्रकार मित्र बता रहे हैं तो एक दूसरे को मोदी मोदी कह के जा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। अगर बूथ के बाहर राम राम कह रहे हैं तो राम तो पुरुषोत्तम है। तो जो भारी भीड़ दिख रही है, वोटरों में जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊपर का तापमान है, उस तापमान को परास्त कर मतदाता का तापमान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वो तापमान ज़्यादा है। और हम कह सकते हैं कि बिना रुके, बिना थके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, रांची लोकसभा भी उसमें एक है। झारखंड की 14 सीट भी 400 के पार में है। मैं आपके माध्यम से सभी लाखों लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, घरों से निकलो, तापमान मत देखो। 5 साल बाद इतना बड़ा पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है। चूको मत, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। और एक रांची लोकसभा को एक छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा आज साधन मिला है। अगर रांची ने आज 80% मतदान कर दिया, जैसी कि उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार अपार्टमेंट्स में, लगातार हर जगह सोसाइटीज़ में, गांव टोला में हम सब जाके यही आह्वान कर रहे हैं कि वोट दो, विकास को वोट दो, देश को वोट दो, राष्ट्र को वोट दो। हम ये कहते हैं देश को वोट दो, राष्ट्र को, उधर से आवाज़ आती है हाँ हम मोदी को वोट देंगे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आइए आप सब अपने घरों से निकलिए। जलपान 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और आज आप साधारण कोई मतदान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। आपके एक वोट से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके एक वोट से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ। आपका एक वोट से कश्मीर में धारा 370 और 35 से खत्म हुई। आपके एक वोट से 3 तलाक खत्म हुआ। आपके एक वोट से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। आपकी एक वोट से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए। आपके एक वोट से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन गया। आपके वोट से दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया।
आओ, आपके एक वोट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में भारत आएगा। और हम कह सकते हैं मोदी बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं और देश की जनता एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विकास के। आप सभी पत्रकार मित्रों को मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप भी कवर करके वोट देने जरूर जाना, परिवार के साथ जाना। और आपके माध्यम से सभी रांची लोकसभा पूरे झारखंड की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, आओ देश के लिए वोट करो और राष्ट्र के लिए वोट करो। जब राष्ट्र के लिए वोट करोगे तो मोदी आप दिखेंगे, आप मोदी को वोट करो। रांची लोकसभा में किन प्राथमिकताओं को देखते हुए आपने मतदान किया है? सरसा परिवार पहुंचे विकास और ये जो झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार, क्योंकि देश ने 2 साल पहले भ्रष्टाचार की पूजा देखी, पूजा संघल के रूप में। अभी भ्रष्टाचार का आलमगीर के रूप में देखा। तो यह हम कह सकते हैं कि झारखंड के अंदर जो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने जो लूट की सरकार बनाई, आप देखो आधे लोग तो जेल में, आधे बेल में, आधे जाने वाले हैं। हमको तो लग रहा है अब कैबिनेट की मीटिंग तो कोटवार जेल में ही होगी। रश्मि आप भारत के लोकतंत्र का महापर्व चालू हुआ है, शुरू हुआ है और सभी लोग वोट करें, अपना मतदान करें एक सशक्त राष्ट्र के लिए, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के उज्ज्वल भविष्य के लिए, एक विकसित भारत के लिए आप सब एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और अपने मताधिकार से एक सशक्त सरकार बनाएं।